ये सारी फुटेजेस देख के आपको लग रहा होगा कि ये तो कोई अरेबिक शादी की फुटेजेस है, लेकिन आपको बता दूं ये सारी फुटेजेस है हमारे इंडियन स्टेट केरला की। केरला स्टोरी के बारे में तो हर कोई जानता ही है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं इन केरला की वन नाइट मैरिजेस के बारे में। अम्मी मुबारक हो, आपको 17 दामाद मिले हैं। ये मैसेज था हैदराबाद में रहने वाले एक ऑटो ड्राइवर सिराजुद्दीन मोहम्मद की बेटी रिहाना बेगम का। रिहाना कुछ 14 साल की थी जब उसकी फैमिली ने उसकी शादी एक अरेबिक शेख, जो कि एक 54 इयर्स का शेख था, उसके साथ करवा दी। कुछ ही दिनों बाद उस शेख ने उसे प्रेग्नेंट कर दिया और मुंबई की किसी लोकल रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया। इसके बाद में क्या हुआ कि जो रिहाना थी वो थक हार कर अपने घर पहुंची और जानते उसकी फैमिली ने क्या किया, उसका एबॉर्शन करवा के कुछ ही दिनों बाद उसकी शादी वापस करवा दी एक कतार के शेख से, जो कि और भी बूढ़ा था। अब वो कतार का शेख उस रिहाना को अपने कतार देश में ले गया और वहां पर जाके कुछ दिनों बाद उसे वापस बेच दिया दूसरे शेख को। रिहाना के कतार जाने के अगले 4 साल बाद में उसकी लगभग 14 बार शादियां करवा दी और पता नहीं आज उसके कितने बच्चे हैं या फिर आज वो जिंदा है या नहीं। द इकोनॉमिक टाइम्स के सर्वे के हिसाब से ऐसे केरला में लगभग 9000 लड़कियां हैं जो कि इस वन नाइट मैरिजेस का शिकार हो चुकी है। अब ये जो कहानी है ये तो हम जानते हैं, लेकिन ऐसी कई सारी कहानियां हैं जो कि हम बिल्कुल नहीं जानते। अब बात आता है कि इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट्स क्यों नहीं होती या फिर कोई लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। अब कंप्लेंट करें तो किससे करें? ये जो कराने वाले लोग हैं ये और कोई नहीं, इनकी खुद की फैमिली है जो कि कुछ पैसों के लिए इन लड़कियों को प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में छोड़ देते हैं। और ये कोई आजकल की बात नहीं है, केरला में ये सदियों से चलता आ रहा है। अब ये जो अरब कल्याणम है इसके रूट्स हजारों साल पहले से वल्यांग कड़ी यानी कि वजार सिस्टम से चलते हुए आ रहे हैं। कैलिकट यानी कि जो अभी का केरला है ये उस टाइम पे अपने स्पाइसेस और क्रूज यानी कि बड़ी बड़ी शिप्स के लिए मशहूर था। अब इस टाइम के दौरान जो इंडिया का ट्रेड था वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। अभी जो ट्रेडर्स थे उनमें अरेबिक ट्रेडर्स के नंबर्स बहुत ज्यादा थे और ये वही टाइम था जब 629 एडी में इंडिया में पहला मॉस्क बना था अरेबिक ट्रेडर्स के द्वारा। होता ये था कि जो शिप बनाने का टाइम होता था ये लगभग 3 महीने से लेके कई बार 1 साल का भी लग जाता था। अब इस दौरान ही जो अरेबिक ट्रेडर्स थे वो यहीं पर रहते थे अकेले। अब इन लोगों ने अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए जो अरेबिक कल्याणम का सिस्टम है ये स्टार्ट कर दिया। इसके अंदर होता यह था कि ये लोग रिवर्स डाउरी देते थे यानी कि मेहर देते थे। अब इसके अंदर होता यह था कि जो अरेबिक ट्रेडर्स है यानी कि जो शेख्स है वो पैसा लेने की बजाय उन फैमिलीज को पैसा देते थे, जिसके लालच के चलते उनकी जो फैमिलीज है वो अपनी बेटियों की शादी इन अरेबिक ट्रेडर्स से करवा देती थी। अब होता ये था कि ये जो अरब ट्रेडर्स है जब उनकी शिप तैयार हो जाती थी कुछ महीनों या फिर साल भर में, तो ये लोग अपने शिप लेके वहां से रवाना हो जाते थे। या तो उस लड़की को साथ में ले जाते थे या फिर उस लड़की को वहीं पर छोड़ के चले जाते थे। ये जो कॉन्सेप्ट है ये 629 एडी तब से लेकर आज 2013 का जो हमारे पास रिकॉर्ड है लगभग 1349 ईयर्स तक चलता आ रहा है। हाँ, लेकिन आज के टाइम पे ये इतना सिस्टमेटिक कर दिया है कि पता ही नहीं चलता कि ये कोई इलीगल काम हो रहा है। आज के टाइम पे ये जो अरब कल्याणम की जो वन नाइट मैरिजेस करवाते हैं ये होते हैं जनरली ब्रोकर्स। अभी ब्रोकर्स का काम बहुत स्ट्रेटेजिक प्लान में होता है, इनको समझिएगा। अब होता यह है कि हैसियत के हिसाब से ये ब्रोकर्स इन शेख्स को बांट देते हैं। जिन शेख्स के पास कम पैसा होता है उनको ये लोकल लॉजेस में ठहराते हैं और उनको ऑटो वाला कैटेगरी में रख देते हैं। अब जो शेख्स जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, जो एम्बेसडर गाड़ियों में घूमते हैं, उनको इन्होंने एम्बेसडर कैटेगरी में डाल दिया है। अब जो बहुत अमीर शेख्स है जो कि लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, 5 स्टार होटल्स में ठहरते हैं, उनको इन्होंने इनोवा कैटेगरी में डाल दिया है। अब इस पूरे सिस्टम में इनकी हैसियत का पूरा ध्यान रखा जाता है क्योंकि हैसियत के हिसाब से उन ब्रोकर्स को पैसा मिलता है। और ऑफ कोर्स एक लड़की की ब्यूटी भी इन पूरे सिस्टम में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जो कि रेंज करती है 50,000 से लेके 5 लाख तक। जनरली होता यह है कि इनकी जो फैमिली होती है इनको लगभग पूरे हिस्से में से सिर्फ 1/4 ही पैसा मिलता है और बाकी जो बचता है वो ब्रोकर्स के हिस्से में चला जाता है। अब कई बार तो होता यह है कि पैसों के साथ साथ इनको घर, सोना चांदी, गाड़ियां सब मिल जाती है और इसके अंदर से भी इक्वली ये ब्रोकर्स अपना डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं। अभी जो ब्रोकर्स को कट मिलता है इसी से वो लोग अपने लोकल कॉन्टैक्ट्स को बढ़ाते हैं, जैसे कि काजीज या फिर ऑर्फन होम्स में जाते हैं। अभी जो ऑर्फन होम्स होते हैं यानी कि अनाथ आश्रम, यतीम खाना होता है, इनके जो मैनेजर्स होते हैं वो भी इस पूरे सिस्टम में जुड़े हुए होते हैं। कुछ पैसों के लिए वो भी इन लड़कियों को बेच देते हैं। अब जनरली होता यह है कि जब एक शेख इन अनाथ आश्रम में आता है तो सारी लड़कियों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है। अब ये जो शेख है उन सारी लड़कियों को देखेगा और उनमें से कोई भी चूज करके उस मैनेजर को इन्फॉर्म कर देगा। अब लड़की के सिलेक्ट हो जाने के बाद में जो मैनेजर्स होते हैं वो लड़की से ये कहते हैं कि
वो शेख है जो कि बहुत अमीर है, वो आपसे शादी करना चाहता है और इसके बदले में वो आपकी फैमिली को बहुत अच्छी लाइफस्टाइल देगा। अब जब लड़की कन्विंस हो जाती है तो वो उनकी बाद में उनकी फैमिली के पास जाते हैं। अब आप बोलोगे कि ऑर्फन होम्स यानी कि अनाथ आश्रम में फैमिली कहाँ से आई? तो होता यह है कि जनरली कई बार जो फैमिलीज होती है वो इतनी ज्यादा गरीब होती है कि वो एक लड़की का खर्चा नहीं उठा पाती, तो इसके कारण वो उनको अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। अब बाद में जो मैनेजर्स है वो फैमिलीज के पास जाती है, उनको उस शेख की फोटो दिखाती है और बोलते हैं कि ये इतना अमीर है, ये आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल दे देगा और आपकी बेटी का भी बहुत ख्याल रखेगा। इसके बाद में वो जो फैमिली है वो मान जाती है। और जो मेन चीज जो कि फैमिली को बहुत ही ज्यादा कन्विंस करती है वो होती है रिवर्स डाउरी, मेहर। अब ये सब चीजें देख के कि अच्छा लड़का मिल रहा है, अच्छा घर मिल रहा है और साथ ही साथ मेहर मिल रही है, तो ये जो गरीब फैमिली होती है वो इनकी शादियां करवा देती है। अब ये जो डील होती है उसको ये एक अरेंज मैरिज की तरह दिखाते हैं। ये जो मैनेजर्स है और ये जो फैमिलीज है वो एक साथ मिलके इनकी जो शादी है वो ऑर्फन होम्स में ही करवा देते हैं। और कई बार तो इनके जो रिलीजियस गुरुज होते हैं वो भी इस पूरे सिस्टम में शामिल होते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स उनको भी इनमें से कट मिल ही रहा है। और वैसे भी इस्लाम में जो इन होम शादियां हैं वो बहुत ही नॉर्मल है, तो ये जो शादियां हैं वो इजीली हो जाती है। अभी जो पूरी प्रोसेस खत्म होने के बाद में ये जो पार्टीज होती है ये उन मैनेजर्स को या फिर ब्रोकर्स को अपना पार्टीशन दे देती है। अब जो ब्रोकर्स है वो अपना हिस्सा रखे, वो फैमिलीज को अपना हिस्सा दे देता है, और जो मैनेजर्स होते हैं उनको भी ये ब्रोकर्स अपना हिस्सा प्रोवाइड कर देते हैं। अभी जो अनाथ आश्रम है ये एक लीगल मैरिज सर्टिफिकेट ही बना के देते हैं, ताकि जो फैमिली है उसको भी पूरा भरोसा हो जाए कि भाई आपकी बेटी की तो शादी हो चुकी है। फिर जो शेख्स है वो उन लड़कियों को लेके अपने साथ अपनी कंट्रीज में लेके चले जाते हैं। फिर बाद में उस लड़की के साथ में क्या होता है ये किसी को नहीं पता, क्या पता वो अपने साथ में रखते हैं या फिर बेच देते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं। और अगर देखा जाए तो ये एक लीगलाइज प्रोस्टिट्यूशन ही है, जिसके अंदर डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली तो एक लड़की को बेचा ही जा रहा है। इन केसेस में जनरली होता क्या है कि इनके जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पुअर होते हैं। अब इन केस में वो डाउरी तो दे नहीं पाते। अब लेकिन अरबी कल्याण के सिस्टम में क्या होता है कि बदले में आपको डाउरी मिल रही है, तो जो पेरेंट्स है वो इसके लिए खुशी खुशी मान जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर शादी में इनको बहुत ही ज्यादा पैसा मिलता है, लेकिन इसी के साथ साथ पेरेंट्स ये भी सोचते हैं कि हाँ चलो एक इंसान का खर्चा तो कम हो ही जाएगा। अब हमें हमारी बेटी की शादी तो करवानी है और इस शादी में हमें हमारा 1 रुपया भी खर्च करना नहीं पड़ रहा, बल्कि हमें पैसा मिल रहा है। और एक एनजीओ है शाहीन नाम का, जिसकी चेयरपर्सन जमीला कहते हैं कि कई गरीब घरों का मानना है कि एक मेंस्ट्रुएटिंग गर्ल को अपने घर में रखना ज्यादा दिन तक सही नहीं है, और इसी के चलते वो उनकी शादी जल्दी से जल्दी करवा देते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि ये जो केसेस है इनके विक्टिम्स लगभग 9000 है केरला में। आज तक ये जो वन नाइट मैरिजेस का सिस्टम चलाता है इनमें 50 ब्रोकर्स को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से लगभग 15 तो गल्फ के हैं, और ये जो बचे हुए 35 है ये हैदराबाद के, जिनमें से लगभग 25 तो वुमेन है। अभी जो वन नाइट मैरिजेस का सिस्टम है लड़कियों को इतना ज्यादा कमजोर कर देता है कि डाइवोर्स वुमेन क्या करेगी, या तो वो बहुत ही ज्यादा मेंटली टॉर्चर्ड हो जाएगी या ट्रॉमा में चली जाएगी, और कई तो इतनी कम उम्र में ही बच्चों की जिम्मेदारियां संभालने लग जाएगी, जिसके कारण उनको मेंटली बहुत ही ज्यादा इश्यूज देखने को मिलेंगे। अब इन केसेस के ऊपर हमारी गवर्नमेंट कितना काम कर रही है, हमारे पास कुछ खास डेटा तो है नहीं। अब केरला का टेररिज्म तो बहुत ही ज्यादा मशहूर है, और केरला स्टोरी जैसी मूवीज हमें इन सारी चीजों के बारे में जागरूकता प्रोवाइड करती है। लेकिन मुझे नहीं लगता वन नाइट मैरिजेस के बारे में आपने आज से पहले कभी सुना होगा, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। हो तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी नया जानने को मिला हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और फ्यूचर में ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूं आपको एक ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।